आखिरी फ्लाइट मिस करने के बाद महेंद्र सिंह धोनी को रेलवे स्टेशन पर टीटी की जॉब मिल जाती है। माही को पहले दिन वह सब याद रखने में दिक्कत होने लगती है, लेकिन जैसे ही वह ट्रेन के उधर से निकलने की आवाज सुनता है, वह अपने काम को करने की पूरी कोशिश करता, लेकिन ट्रेन वहां से पहले ही जा चुकी थी। माही शेखर सर को उसके बारे में बता रहा था कि दोनों ट्रेन एक साथ आने की वजह से वह आखिरी ट्रेन को मिस कर चुका था। सर माही को दूसरा काम बता देते हैं। माही काम खत्म करके अपने अपार्टमेंट में वापस आ जाता है। जैसे ही वह आराम करता, चिट्टू उसे बताता है कि खाना खा ले, प्रैक्टिस पर भी तो जाना है। असल में माही को टीटी की जॉब के बाद क्रिकेट प्रैक्टिस भी करनी होती थी। माही स्टेडियम तक पहुंच जाता है। वह बॉलिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। फिर अगले दिन वही काम दोबारा करता है, लेकिन इस बार वह सही समय पर अपना काम खत्म कर चुका था। ड्यूटी के बाद क्रिकेट की प्रैक्टिस करता। फिर अगले दिन वह काम दोबारा करता। जैसे जैसे वह काम कर रहा था, उतनी ही तेजी से वह उस काम को अच्छे से सीखता जा रहा था। फिर एक दिन माही की बहन की शादी भी आ जाती है। माही अपनी बहन के लिए बहुत खुश था। माही को पूरी लगन से काम करते देख एके सर भी खुश हो जाते हैं। हर दिन माही का थकान से भरा रहता, लेकिन वह कर भी तो क्या सकता था। असल में माही यह सब कुछ अपने परिवार के लिए और आखिरी मैच में हारने के बाद अपने आप को बिजी रखने के लिए कर रहा था। माही वह बार बार रोज दोहराता। ड्यूटी के बाद प्रैक्टिस, फिर ड्यूटी, फिर प्रैक्टिस। ऐसा लग रहा था माही उस भीड़ में कहीं खो चुका है, जिसके बारे में उसे खुद अंदाजा नहीं है। जैसे जैसे वह काम कर रहा था, वह अपने आप को अकेला महसूस करने लग चुका था, लेकिन उसे कभी कभी गुस्सा भी आता, पर वो कुछ कर भी नहीं पाता। फिर माही थक हार कर बिल्कुल अकेला बेंच पर बैठ जाता है। वह सोच रहा था उसकी जिंदगी उस ट्रेन की तरह है जो रोज आती है और चली जाती है। तभी एके सर उधर माही के पास आकर पूछते हैं कि वह अकेला ऐसे क्यों बैठा है। माही कहता है कुछ नहीं सर, बस ऐसे ही। सर कहते हैं बात किया करो, मन हल्का हो जाता है। माही बताता है सर हम एक क्रिकेटर हैं, लेकिन यहाँ टीटी का जॉब कर रहे हैं 9 से 5। उसके बाद केवल रणजी ही खेल पा रहे हैं। ना तो माही का खेल इंप्रूव हो रहा था, ना उसे कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है। माही कहता है उसे भी नहीं पता उसकी लाइफ कैसे चल रही है, वह तो बस चलता जा रहा है बिना कुछ सोचे। उसे खुद नहीं पता वह कहाँ आ चुका है। माही कहता है कि कभी कभी सब छोड़ कर जाने का मन करता है, लेकिन पिताजी का चेहरा सामने आ जाता है। माही की बात सुनकर सर की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। सर माही से कहते हैं कि वह जहाँ चाहे खेले, जो करना है करे, बाकी अटेंडेंस का टेंशन उसे नहीं लेना है। असल में सर जानते थे कि माही एक अच्छा प्लेयर है जो अपनी काबिलियत और हुनर को वेस्ट कर रहा है। वह माही को फिर दोबारा जीतते हुए देखना चाहते थे। अब वह दिन आ चुका था जब फिर एक बार माही का कमबैक होता है।